कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय परमाणु, अणु एवं रासायनिक प्रतिक्रिया के चिन्ह, संकेत एवं संयोजकता, सूत्र लिखने की कुशलता, रासायनिक प्रतिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, रासायनिक प्रतिक्रिया के भेद। इसी के आधार पर 5 अंक वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ दिए गए हैं। अध्याय 3 परमाणु, अणु एवं रासायनिक प्रतिक्रिया, चिन्ह, संकेत एवं संयोजकता। 1 प्रश्न, तत्वों के चिन्ह और संकेत लिखने के नियमों का वर्णन करें। कुछ सामान्य तत्वों के चिन्ह और संकेत उदाहरण सहित लिखें। उत्तर, तत्वों के चिन्ह और संकेत लिखने के कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। आमतौर पर किसी तत्व का चिन्ह उसके अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर होता है जिसे बड़े अक्षर में लिखा जाता है। उदाहरण, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का चिन्ह H, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चिन्ह O। यदि 2 या 2 से अधिक तत्वों के अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर समान हो तो दूसरे तत्व के चिन्ह में पहले अक्षर के साथ उसके नाम का कोई अन्य विशिष्ट अक्षर, आमतौर पर दूसरा छोटा अक्षर में जोड़ा जाता है। उदाहरण, कार्बन, कार्बन का चिन्ह C, कैल्शियम, कैल्शियम का चिन्ह Ca, क्लोरीन, क्लोरीन का चिन्ह Cl। कुछ तत्वों के चिन्ह उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं। उदाहरण, सोडियम, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है, इसलिए इसका चिन्ह Na है। पोटाशियम, पोटाशियम का लैटिन नाम कालियम है, इसलिए इसका चिन्ह K है। लोहा, आयरन का लैटिन नाम फेरम है, इसलिए इसका चिन्ह Fe है। संकेत हमेशा तत्व के एक परमाणु को दर्शाते हैं। 2 प्रश्न, संयोजकता क्या है? विभिन्न तत्वों की संयोजकता किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कुछ तत्वों की संभावित संयोजकताएं उदाहरण सहित लिखें। उत्तर, किसी तत्व के परमाणु की दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ रासायनिक बंधन बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। यह उस संख्या को दर्शाती है जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं या किसी अन्य तत्व के निश्चित परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है। विभिन्न तत्वों की संयोजकता उनके बाहरीतम कोश, वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक, ऑक्टेट पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। कुछ तत्वों की संभावित संयोजकताएं, हाइड्रोजन H1, ऑक्सीजन O:2, नाइट्रोजन N:3 5, कार्बन C4, सोडियम Na:1, मैग्नीशियम Mg2, एल्यूमिनियम Al3, क्लोरीन Cl1357। सूत्र लिखने की कुशलता। 3 प्रश्न, रासायनिक सूत्र क्या है? किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उत्तर, रासायनिक सूत्र किसी यौगिक का प्रतीकात्मक निरूपण है जो यह दर्शाता है कि उस यौगिक के एक अणु में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं और उनके परमाणु किस अनुपात में संयोजित हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखते समय निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले यौगिक में उपस्थित तत्वों के संकेतों को लिखें। आमतौर पर धातु को पहले और अधातु को बाद में लिखा जाता है। प्रत्येक तत्व के संकेत के नीचे उसकी संयोजकता लिखें। संयोजकता को तिरछे क्रॉसवाइज तरीके से दूसरे तत्व के परमाणु की संख्या के रूप में लिखें। यदि संयोजकताएं किसी उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर से विभाजित हो सकती हैं तो उन्हें सरलतम अनुपात में लिखें। यदि किसी मूलक रेडिकल का एक से अधिक बार उपयोग होता है तो उसे कोष्ठक में लिखकर उसके बाहर आवश्यक संख्या लिखते हैं। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड का सूत्र, सोडियम Na की संयोजकता 1 है और क्लोरीन Cl की संयोजकता 1 है। तिरछे गुणा करने पर टेक्स्ट Na_1 टेक्स्ट Cl_1 प्राप्त होता है जिसे सरल रूप में NaCl लिखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र, मैग्नीशियम Mg की संयोजकता 2 है और ऑक्सीजन O की संयोजकता 2 है। तिरछे गुणा करने पर टेक्स्ट Mg_2 टेक्स्ट O_2 प्राप्त होता है। इसे सरलतम अनुपात में लिखने पर MgO होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र, एल्यूमिनियम Al की संयोजकता 3 है और सल्फेट मूलक टेक्स्ट SO_4 की संयोजकता 2 है। तिरछे गुणा करने पर टेक्स्ट N_2 टेक्स्ट Cl_4_3 प्राप्त होता है। रासायनिक प्रतिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। 4 प्रश्न, रासायनिक प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक प्रतिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? उत्तर, रासायनिक प्रतिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अभिकारक आपस में क्रिया करके नए पदार्थों उत्पाद का निर्माण करते हैं जिनके रासायनिक गुण अभिकारकों से भिन्न होते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है।
रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है और उनके बीच एक तीर राइट एरो का निशान लगाया जाता है जो प्रतिक्रिया की दिशा को इंगित करता है। अभिकारकों को तीर के बाईं ओर और उत्पादों को तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व यह है कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। एक संतुलित समीकरण दर्शाता है कि प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों की ओर उतनी ही है जितनी उत्पादों की ओर। इससे हमें प्रतिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की मात्रात्मक जानकारी मिलती है। 5. प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। I, मैग्नीशियम का हवा में जलना। II, हाइड्रोजन और क्लोरीन की प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना। II, जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया। उत्तर, I, मैग्नीशियम का हवा में जलना। II, हाइड्रोजन और क्लोरीन की प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना। II, जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रिया के भेद। 6. प्रश्न, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के विभिन्न भेदों का वर्णन करें। प्रत्येक भेद का एक एक उदाहरण रासायनिक समीकरण सहित दें। उत्तर, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण, कोयले का जलना। अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पाद बनाता है। उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट का गर्म करना। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। उदाहरण, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालना। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें दो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। उदाहरण, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। उदाहरण, प्राकृतिक गैस का जलना। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। उदाहरण, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना। यह कुछ महत्व